मोटरसाइकिल्स मार्केट में मिल जाएंगी। फिर चाहे आपको माइलेज चाहिए, स्टाइल चाहिए या फिर पावर, आपको हर तरह का ऑप्शन अपने बजट के हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे और वो भी कईयों के बजट से बाहर। ये बात है 90s के दशक की, जब मोटरसाइकिल्स में गिने चुने ही नाम थे और इन मोटरसाइकिल्स को चलाना लगभग हर नौजवान का सपना था। आज के ज़माने में ये बाइक्स लगभग भुला दी गई है, लेकिन अगर आप 80s या अर्ली 90s में पैदा हुए हैं तो आपको इनके बारे में ज़रूर पता होगा। चलिए शुरुआत करते हैं उस दौर की सबसे पॉपुलर बाइक हीरो होंडा CD100 से। ये बाइक हीरो होंडा की सबसे पहली बाइक थी और 1985 में लॉन्च हुई थी। CD100 इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि हीरो होंडा की किस्मत ही चमका दी। इस बाइक की सबसे खास बात थी इसका माइलेज, जिस वजह से ये लोगों की सबसे पहली पसंद बन चुकी थी। अगली बाइक है पॉकेट रॉकेट नाम से मशहूर यामाहा RX100। यामाहा की ये बाइक नवंबर 1985 में भारत में लॉन्च हुई थी। अपने ज़बरदस्त पिकअप और स्पीड की वजह से ये बाइक के शौकीनों की सबसे पसंदीदा बाइक मानी जाती थी। इवन ये क्रिमिनल्स के बीच भी काफ़ी पॉपुलर हुई, जिस वजह से इसका मिसयूज़ भी काफ़ी होने लगा था। इसमें इंजन तो 100 सीसी का था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को यकीन नहीं होता था क्योंकि ये भगती ही इतना ज़्यादा थी। लोगों को लगता था कि इसमें 100 नहीं बल्कि उससे बड़ा इंजन है। यामाहा RX100 का सफ़र 1996 में थम गया था। नेक्स्ट बाइक है कावासाकी बजाज 4S चैंपियन। ये बजाज की पहली बाइक थी जिसे 1991 में पेश किया था। इसको बजाज ने कावासाकी की मदद से डेवलप किया। 4S चैंपियन में 99.3 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन था, जिसमें कावासाकी की रेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी। बजाज की ये बाइक हीरो होंडा CD100 के मुकाबले में उतारी गई थी। शुरुआत में तो ये बाइक अच्छी खासी बिकी, लेकिन धीरे धीरे इसकी सेल्स में गिरावट आने लगी। एट लास्ट 2009 में बजाज ने इसको डिसकंटिन्यू करना ही बेहतर समझा। इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड की बुलेट डीजल भी शामिल है, जो उन दिनों अपनी तरह की एक अलग ही बाइक थी। इसको टॉरस नाम से भी जाना जाता है। इसको स्पेशल बनाता था इसका डीजल इंजन। हालांकि एनफील्ड डीजल का यह इंजन इटली की एक कंपनी बनाती थी। डीजल इंजन वाली ये बुलेट अच्छा खासा माइलेज भी निकालती थी। कई लोगों ने इसमें 85 किलोमीटर तक का माइलेज निकालने का दावा भी किया था। बट इस बाइक से सबसे ज़्यादा नुकसान एनवायरनमेंट को होता था, क्योंकि ये इतना गहरा काला धुआं छोड़ती थी कि इसके आसपास की हवा में ज़बरदस्त पॉल्यूशन हो जाता था। इसलिए साल 2000 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब बात करते हैं राजदूत 350 की, जिसको RD नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये यामाहा RD 350 का ही रीबैज्ड वर्जन था। ये लॉन्च हुई थी 1983 में और बंद हुई थी 1989 में। अपने इस छोटे से सफ़र में ये लोगों के बीच एक धांसू बाइक के रूप में जानी जाती थी, क्योंकि ये उस समय के हिसाब से काफ़ी पावरफुल बाइक थी। इसका 347 सीसी का इंजन 27 हॉर्स पावर निकालता था और ये 100 से ऊपर की स्पीड तक आसानी से पहुंच जाती थी। लेकिन इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से अधिकतर लोग सिर्फ इसके सपने ही देख पाते थे। अगली शानदार बाइक भी राजदूत की ही दूसरी मोटरसाइकिल है। ये बाइक है राजदूत 175। एक्चुअल में ये पोलैंड में बनी बाइक थी, जिसको एस्कॉर्ट ग्रुप ने राजदूत 175 नाम से 1962 में भारत में लॉन्च किया था। राजदूत 175 ने रॉयल एनफील्ड और जावा जैसे कंपटीटर्स होने के बावजूद अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली थी। उन दिनों ये बाइक खूब बिकी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता चला गया, ये बाइक धीरे धीरे आउटडेटेड होने लगी। और जब 90 का दशक आया तो मार्केट में इसके मुकाबले कई एडवांस और दमदार बाइक्स आने लगी और आखिर में 2000 का दशक आते आते राजदूत का 40 साल का सफर थम गया। LML, जो 90s में अपने स्कूटर्स की वजह से मशहूर थी, उसने एड्रीनो FX नाम की एक बाइक सन 2000 में लॉन्च की थी। अपने स्पोर्ट्स लुक की वजह से ये यंगस्टर्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर हुई। इवन कुछ लोगों को तो ये इम्पोर्टेड बाइक लगती थी। एड्रीनो FX में 109 सीसी का इंजन था।
एक ज़बरदस्त लुक और दमदार इंजन होने की वजह से ये बाइक ठीक ठाक बिकने भी लगी, लेकिन कंपनी के अंदर हो रहे कुछ लोचों की वजह से LML ने मोटरसाइकिल सेगमेंट से कल्टी मार ली। और अब बारी आती है लीजेंडरी बाइक YZD रोड किंग 250 की। ये उस सुनहरे दौर की सुनहरी बाइक थी। 90 के दशक में ये बाइक रॉयल एनफील्ड बुलेट की कट्टर विरोधी थी। इस बाइक की हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी और इसके हल्के वजन के कारण इसका पिकअप भी तेज था। शहर से ज़्यादा गांव में इसको पसंद किया जा रहा था और ख़ास तौर पे दूधियाओं की ये फेवरेट बन चुकी थी। रोड किंग में 250 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन था जो 16 bhp पावर और 24 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता था। YZD रोड किंग पहली बार 1978 में लॉन्च हुई थी और 1996 में जाके इसके प्रोडक्शन को बंद कर दिया था। अगली बाइक जो इस लिस्ट में है वो दरअसल एक बाइक नहीं बल्कि मोपेड है। हम बात कर रहे हैं काइनेटिक लूना की। आई होप कि बहुत लोग इसको पहचानते ही होंगे और देखा भी होगा। ये 1972 में लॉन्च हुई थी। लूना को चलाने का अपना अलग ही मजा था। बेहद सस्ती, लो मेंटेनेंस और सामान उठाने की प्रैक्टिकलिटी की वजह से ये काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट साबित हुई। और ख़ास बात तो यह थी कि इसको पैडल से भी चलाया जा सकता था। अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो पैडल मार के इसे खींच लेते थे। हालांकि ऐसा करने पर लोग हाँफ जाते थे। लूना का प्रोडक्शन साल 2000 में बंद हो गया था। एट द एंड जो बाइक अब हम दिखा रहे हैं वो दिखने में तो किसी मोपेड जैसी है, लेकिन भगने के मामले में ये मोटरसाइकिल को भी फेल कर देती थी। इसका नाम हम आपको नहीं बताएंगे, बट अगर आपने इसे देखा या चलाया है तो आप नाम जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी तो पता लगे कि आपने इसे देखा है या नहीं। इस बाइक में 64 सीसी का छोटा सा इंजन था, लेकिन एक्सेलरेशन में ये काफ़ी तेज़ तर्रार थी। ये 1988 में लॉन्च हुई थी और उस समय कम बजट के हिसाब से इसको काफ़ी सक्सेस भी मिली। बट धीरे धीरे ज़माना बदला और लोगों की पसंद बदल गई। फिर 2003 में इसका प्रोडक्शन बंद हो गया। तो ये थी वो 10 मोटरसाइकिल्स जो हमें आज भी बीते ज़माने की याद दिलाती है। कभी वो समय था जब इन बाइक्स को पाना हमारा ड्रीम हुआ करता था। वैसे इन सभी लीजेंडरी बाइक्स में आपकी पसंदीदा कौन सी थी या किसको चलाना आप पसंद करते हैं?